हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़िए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। द करेक्ट मैच ऑफ कॉलम 1 टू कॉलम 2 इज के एक रियल नंबर है। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, देखो क्या है। पहला है एडजॉइंट के आई3 का डिटरमिनेंट मैच कराना है। फिर क्या है, इफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ डी आई ए, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स 1K1 है ना। क्या है, म्यू इंटू डी आई ए 1K1 डायगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ है। किसके बराबर होगा, म्यू की वैल्यू क्या होगी। तीसरा क्या है, इफ ए इज 3x3 मैट्रिक्स सच दैट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू के, देन के की पावर 8 इंटू एडजॉइंट ए इनवर्स का डिटरमिनेंट वैल्यू इसे किसके बराबर होगी, है ना, के फॉर्म में बताना है। अगला क्या है, ए 6x6 मैट्रिक्स विद डिटरमिनेंट इक्वल टू के इफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए म्यू ए, देन म्यू इज, ये पता करना है। तो चलो एक एक करके करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला वाला तो देखो आसान सा दिख रहा है, एडजॉइंट ऑफ के आई3। तो ये तो सीधा सीधा हम लोग इसको कर सकते हैं, कैसे देखो, एडजॉइंट ऑफ के आई3 का मतलब थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है थर्ड ऑर्डर का, तो इसको लिख सकते हैं और ये डिटरमिनेंट है ना। तो सबसे पहले हम के को एडजॉइंट से बाहर लाएंगे, तो के को एडजॉइंट से बाहर लाएंगे तो क्या आएगा, के की पावर n-1, n क्या यहाँ पे थर्ड ऑर्डर, तो 3 - 1 दैट इज 2, तो के स्क्वायर एडजॉइंट ऑफ आई3। ये बात समझ आ रही कि नहीं, ये हो गया। अब अगले स्टेप में क्या होगा, देखो अब ये के स्क्वायर का एडजॉइंट में मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई, एडजॉइंट मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई, एडजॉइंट ऑफ आई3 क्या होगा, थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। तो अब ये जो के स्क्वायर इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाइड है, और जैसे ये डिटरमिनेंट से बाहर आएगा तो कितनी पावर लेके बाहर आएगा, थर्ड ऑर्डर है तो 3 पावर लेके बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा 3, और अंदर हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ आई3। समझ आ गई बात। और एडजॉइंट ऑफ आई3 का इसको लिख सकते हैं हम लोग के की पावर 6, और एडजॉइंट ऑफ आई3 का मतलब क्या होता है, आई3 का डिटरमिनेंट की पावर क्या हो जाएगी, n-1 दैट इज 3 - 1 दैट इज 2। तो ये आई3 का डिटरमिनेंट 1 होता है, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो सिंपली ये के की पावर 6 आ जाएगा। समझ आ गई बात, क्योंकि आई3 का जो डिटरमिनेंट होता है 1 होता है, सबको पता है। तो के की पावर 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ए के सामने कौन सा मैच करेगा, आर ऑप्शन मैच कर जाएगा। ओके, अब आते हैं बी ऑप्शन पे। बी में क्या है, देखो जरा, 4 बार एडजॉइंट है डायगोनल मैट्रिक्स का, है ना। तो डायगोनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना पहले समझ लेते हैं कैसे निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो देखो डायगोनल मैट्रिक्स का कितने बार भी एडजॉइंट निकालना बड़ा आसान काम है। कैसे करते हैं देखते हैं। देखो, तो हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स मानते हैं, मान लेते हैं क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, D1 0 0 और 0 D2 0 0 0 D3। तो एडजॉइंट लिखने का तरीका क्या है, एडजॉइंट ए जो होगा डायगोनल का बड़ा आसान है। कैसे लिखते हैं, सबसे पहले क्या करो, देखो बताते हैं, यहाँ पे D1 है, अच्छा कितने बार भी एडजॉइंट करो, नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे 0 होना है, बस डायगोनल वाले बदलेंगे। कैसे बदलेंगे वो देखो ध्यान से। जैसे D1 है तो D1 की जगह D1 नहीं आएगा, क्या आएगा, जो बचे हुए डायगोनल एलिमेंट है उनका प्रोडक्ट लिखना है। तो D2 और D3 बचा, तो यहाँ हो जाएगा D2 इंटू D3 आ जाएगा। समझ आ गई बात, 0 0 लिख दो। फिर ये 0, अब D2 की जगह क्या होगा, D2 नहीं आएगा, क्या आएगा, D1 इंटू D3 आएगा, और इसके बाद ये 0 हो गए, शॉर्टकट हो गया करने का। ऐसे D3 की जगह क्या आएगा, ये 0 0 होगा, D3 क्या आएगा, D1 इंटू D2। अब ये एडजॉइंट ए मिल गया। अगर आपको चाहिए फिर से इसका एडजॉइंट निकालो, तो अब यही काम इस दूसरे वाले मैट्रिक्स के साथ कर दो। तो जैसे आपको चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, तो क्या करेंगे, अब इसका फिर से एडजॉइंट निकाल लो, इस वाले का फिर से एडजॉइंट निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, देखो इसकी जगह क्या लिखेंगे हम लोग, बचे हुए एलिमेंट का प्रोडक्ट D1 D3 D1 D2, तो क्या हो जाएगा, D1 स्क्वायर D2 D3, तो D1 स्क्वायर D2 D3, 0 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब D1 D3 की जगह ये नहीं लिखना है, बचा हुआ क्या, D2 D3 D1 D2, तो क्या हो जाएगा, D2 स्क्वायर D1 D3, तो D2 स्क्वायर D1 D3, ये हो गया 0, फिर 0 0, और ये लास्ट में क्या हो, D1 D3 की जगह D1 D2 की जगह क्या लिखना है, दोनों का प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा आपका D3 स्क्वायर D1 D2, D3 स्क्वायर D1 D2। अब आई थिंक बात समझ आ गई होगी अच्छे से। तो देखो कैसे, अगर एक बार फिर से एडजॉइन करना है तो यही वाला काम इसके साथ कर दो, एक बार फिर से एडजॉइन करना है तो फिर जो आया उसके साथ फिर से ये अप्लाई कर दो, बस हो गया, सिंपल सा। अब यहाँ पे देखो बी वाला है, तो बी में क्या करना है, 4 बार करना है। तो देखो लिखते हैं, पहले हम बी को लिख लेते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसको मान लेते ए है सीधे, ये हो जाएगा आपका 1 0 0 0 के 0 0 0 1, ये है हमारे पास। तो एक बार एडजॉइंट करते हैं, तो एडजॉइंट ए कितना हो जाएगा,
लिखो फटाफट, है ना। एडजॉइंट ए कितना हो जाएगा, समझ तो आ ही गया है। तो एडजॉइंट ए हमारा हो जाएगा, ये 1 की जगह 1 नहीं लिखेंगे, k इंटू 1 फटाफट लिखते हैं, k 0 0, ये क्या हो जाएगा 0, और k की जगह k नहीं लिखना, 1 इंटू 1 दैट इज 1, और ये 0 हो गया, और यहाँ 0 0 और ये हो जाएगा आपका k। समझ आ रहा है। एक बार और एडजॉइंट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए करते हैं, 2 बार करते हैं, तो देखो क्या आएगा। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट किया, तो अब इसी को फिर से एक बार कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कि ये क्या आ जाएगा 0 0 आ गया, ये 0 हो गया, यहाँ 1 की जगह k इंटू के दैट इज k स्क्वायर आ गया, 0 आ गया 0 0, और यहाँ k की जगह k इंटू 1 दैट इज k आ गया। एक बार 2 बार हो गया, एक बार और करते हैं, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये 3 बार करेंगे तो क्या आएगा देखो जरा, अब तो समझ आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा k क्यूब, है ना, k स्क्वायर इंटू के क्यूब 0 0, अगले में क्या आएगा 0, और यहाँ पे आ k स्क्वायर k इंटू के दैट इज k स्क्वायर आ जाएगा, और 0 हो गया, यहाँ पे 0 0, और यहाँ क्या आ जाएगा k क्यूब आ जाएगा। अब बस एक बार और करना है, तो एक बार और करेंगे तो क्या हो जाएगा देखो, एक बार और करते हैं, एक बार और करते हैं, तो यहाँ पे एक बार और करते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ है ना, एडजॉइंट ऑफ 4 बार लिखना है, एडजॉइंट ए, तो ये हो जाएगा आपका, फटाफट इसको देखो, इसको देख के लिखो, तो ये हो जाएगा k क्यूब जगह k स्क्वायर इंटू के क्यूब आएगा, k की पावर 5 आएगा, ये हो जाएगा 0 0, और यहाँ आ जाएगा 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा k की पावर 6 आ जाएगा, है ना, 0, यहाँ 0 0, और यहाँ आ जाएगा k क्यूब, फिर क्या आ जाएगा k क्यूब इंटू के स्क्वायर दैट इज k की पावर 5, ये हो गया। अच्छा k की पावर 5 कॉमन दिख रहा है बाहर, निकाल लो, तो क्या आ जाएगा 1 0 0 0, k 0 और 0 0 1, और ये आपको साफ साफ दिख रहा, क्या लिखा k की पावर 5, ये तो वही आ गया आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स, है ना, डायगोनल a1 k1 आ गया, तो ये हो जाएगा आपका a आ गया। तो ये चीज़ k की पावर 5 यहाँ म्यू क्या है, कंपेयर कर देते हैं, ये तो इसको लिख सकते हैं dia 1 k1 ऐसे यहाँ पे, है ना, तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई k की पावर 5, तो बी ऑप्शन के सामने k की पावर 5 कहाँ लिखा, p लिखा हुआ है, तो ये इसके सामने आ गया p। समझ आ गई बात। अब अगला हम लोग आते हैं ये तीसरे सी पार्ट पे, देखते हैं सी पार्ट में क्या करना है, देखो सी पार्ट को देखते हैं, ओके सी पार्ट को करते हैं, कहीं जगह नहीं बची है, तो सी पार्ट को चलें अगले पेज पे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये है ए इज 3x3 मैट्रिक्स सच दैट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू k और k की पावर 8 इंटू एडजॉइंट ए इनवर्स, तो k की पावर 8 इंटू एडजॉइंट ए इनवर्स, इसकी वैल्यू बतानी, k की पावर 8 एडजॉइंट ए इनवर्स, k की पावर 8 एडजॉइंट ए इनवर्स, है ना, ये इसका, ये देखो ध्यान से एक बार फिर से मैच करा, k की पावर 8 एडजॉइंट ए इनवर्स का डिटरमिनेंट बताना है, ओके कोई दिक्कत नहीं, देखो बहुत आसान है। अब यहाँ पे k की पावर 8 तो भाई लिखा रहने दो, एडजॉइंट ए इनवर्स का जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या होता है, एडजॉइंट का देखो ध्यान से कितने बार यूज हुआ है, एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट होता है वो क्या होता है, ये होता है ए का डिटरमिनेंट की पावर क्या होता है n-1, और n क्या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो यहाँ पे थर्ड ऑर्डर है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट की पावर क्या होगा n-1, और n की वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ पे 3, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स का डिटरमिनेंट की पावर 3-1 दैट इज 2 आ गया, और k की पावर 8, और ए इनवर्स का डिटरमिनेंट को लिख सकते हैं 1/a का डिटरमिनेंट, और इसकी पावर स्क्वायर है ही है, तो k की पावर 8 इंटू क्या हो जाएगा 1/a का डिटरमिनेंट क्वेश्चन में गिवन है, क्या दिया हुआ है, k दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा k का स्क्वायर हो गया, तो सिंपली क्या आ गया k की पावर 6 आ गया, है ना, तो k की पावर 8 एडजॉइंट a का इनवर्स जो आ गया k की पावर 6 आ गया। चेक करते हैं ऑप्शन में क्या है, k की पावर 6 दिया हुआ है, बिल्कुल क्या दिया हुआ है, ये k की पावर 8, इसके जो इसका आंसर क्या आया k की पावर 6 है, इसके सामने क्या आ जाएगा r आ जाएगा, है ना, तो इसके सामने हम लोग क्या लिख लेते हैं, r लिख लेते हैं, ओके। अब बचा हुआ है d को थोड़ा सा कर लेते हैं, d में क्या है देखो, ये भी आसान है, क्या है ये, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट इज इक्वल टू म्यू ए है, और म्यू की वैल्यू बतानी है, तो सीधा सा फॉर्मूला कितने बार यूज हुआ है, और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या है k है, ओके चलते हैं, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या दिया हुआ म्यू ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए की जो वैल्यू दी है म्यू इंटू ए दिया हुआ है, और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या दिया k दिया हुआ, तो आपको म्यू की वैल्यू k के फंक्शन में निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं। तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है, देखो ध्यान से, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए होता है आपका
डिटरमिनेंट ऑफ, ये फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ बार बार, है ना। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, डिटरमिनेंट, इसको रट्टा मार लो, है ना, n-2 इंटू ए होता है। और इसमें एक अलर्ट रहने वाली चीज क्या है, देखो ध्यान से, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे जो ऑर्डर है, गलती नहीं करना, अभी 3-3 खेल रहे हो, यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया, है ना, 6 क्रॉस 6 है, यानी कि ये बहुत काम की चीज है ना। तो 6th ऑर्डर का है, तो यहाँ पे n की वैल्यू हम लोग 6 यूज करेंगे, इसी में सब खेला हो जाता है ना। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए की जो वैल्यू लिखेंगे ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ए की पावर n-2 इंटू ए हो गया, है ना, ये चीज हम देख रहे हैं। और ये हो जाएगा n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 है, 6th ऑर्डर का है, तो यहाँ पे हो जाएगा डिटरमिनेंट ए की पावर 6 डालेंगे, 6-2 और इंटू ए, 6-2 क्या होता है 4, तो हो जाएगा 4 इंटू ए। और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या है, के दिया हुआ, तो सिंपली क्या आ गया, के की पावर 4 इंटू ए आ गया। और के की पावर 4, और ये देख लो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इम्प्लाइज म्यू की वैल्यू आ गई के की पावर 4। और इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन भी मैच कर गया। कैसे करेगा, देखो के की पावर 4 आ रहा, कौन से में लिखा, के क्यू लिखा हुआ है ना, क्यू के सामने के की पावर 4 लिखा हुआ, तो इसके सामने हम लोग लिख देते हैं क्यू, क्या लिख देते हैं, क्यू लिख देते हैं। अब ऑप्शन ढूंढते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आर पी आर क्यू, आर पी आर क्यू कहीं दिख रहा है, आर पी क्यू आर, गलत, आर पी आर क्यू, देखो ये ऑप्शन मैच कर गया ना, आर पी आर क्यू, फिर ये तो गड़बड़ है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, थैंक यू।